कभी सोचा है दोस्तों कि कैसे आपके व्हाट्सएप पे आया हुआ एक मैसेज देश की शांति भंग कर सकता है और यहाँ तक किसी बेगुनाह की जान तक ले सकता है। यही खेल है कि किस तरह बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ अपने फायदे के लिए आपका ब्रेन वॉश करती हैं और आपकी विचारधारा को बदलती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में बीजेपी की सरकार के लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट किए जाते हैं और वहीं कांग्रेस के लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं। और ऐसे ना जाने कितनी पार्टियां हैं जो अपने फ़ायदे के लिए सोशल मीडिया का एक बड़े लेवल पे यूज करती हैं। आखिर क्या करती हैं ये पार्टियां इतने सारे ग्रुप्स का, और कैसे ये देश की जनता के थॉट को मैनिपुलेट करती हैं, कैसे ये बड़े बड़े क्राइम और लिंचेस जैसे अन्य अपराधों की वजह बन जाती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आजकल देश में हर कोई मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया पर अपनी बात सुना सकता है। स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिन पर दिन तेजी से बढ़ रही है। 2014 में भारत में लगभग 21% स्मार्टफोन यूजर्स थे, जो 2019 में 39% हो गए और आज के समय में लगभग ये आंकड़ा 50% को तक पार कर चुका है। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऐप व्हाट्सएप, जो आपको हर किसी के मोबाइल में मिल जाएगी। भारत में करीब 400 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं इसके, और इसी डिजिटल पावर का इस्तेमाल राजनीति में धड़ल्ले से हो रहा है। 2019 के चुनाव में भयंकर तरीके से व्हाट्सएप का यूज किया गया। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी पार्टी के लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ थे और हर पोलिंग बूथ पे लगभग 3-3 व्हाट्सएप ग्रुप को बनाकर यूज़ किया गया, जिससे कि 700 मिलियन लोगों तक उनका संदेश पहुँच सके। पहले सिर्फ टीवी, अखबार और रैलीज के जरिए ही प्रचार प्रसार होता था, लेकिन आज के समय में पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया के सहारे वोट पाने के लिए और जनता को मैनिपुलेट करने के लिए हर दांव पेच अपनाती हैं। और ये काम इनके लिए करती हैं इनकी बड़ी बड़ी आईटी सेल्स। एक ब्रिटिश पत्रिका वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार बीजेपी के प्रचार प्रसार में टेक फॉग नाम की ऐप का चुपके से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को हाईजैक करके मल्टीपल फेक अकाउंट और ट्रोल अकाउंट को चलाती है। अब जानते हैं कि आखिर में ये किस किस प्लेटफॉर्म का और किस किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप इनकी आईटी सेल का मुख्य हथियार होता है। भारत में लगभग सभी वर्ग के लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, इसीलिए ये अपने फायदे वाली विचारधारा को अपने वोट बैंक के पास आसानी से पहुंचा पाते हैं, जैसे कि ग्रुप्स में मैसेजेस और वायरल ऑडियोज, वीडियोस या अन्य तरीके के कंटेंट को फॉरवर्ड करना। प्राइवेसी के चलते व्हाट्सएप इंक्रिप्शन नाम का एक सेफ्टी फीचर्स होता है, जिसकी वजह से ये भी नहीं पता लगाया जा सकता कि ये मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, और इसको ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। उसके बाद बात आती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां इन पार्टियों के बड़े बड़े ऑफिशियल पेजेस पे लाखों की संख्या में फॉलोअर्स होते हैं और ना जाने इसके अलावा कितने फर्जी अकाउंट्स भी, और जिन पर लगातार कम्युनल पोस्ट डाले जाते हैं, जिनसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाति, धर्म और लोगों के बीच भावात्मक बयान वाली पोस्ट डाली जाती हैं, जिनसे जनता के बीच जाति, धर्म के मुद्दों को उकसाया जाता है। एक पत्रिका गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने AI जनरेटेड एड्स को भी अप्रूव कर दिया, जहाँ की एक जाति के वर्ग के लोग दूसरी जाति के वर्ग के लोगों को अभद्रता और गंदी पटिप्पणियाँ देते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक 2014 का इलेक्शन ट्विटर इलेक्शन के नाम से तक मशहूर हो गया था। वहीं आज के नए दौर में यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील के जरिए भी 2024 के चुनाव में खूब प्रचार प्रसार किया गया। एक रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड अध्ययन के अनुसार 2014 का इलेक्शन ट्विटर इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन को व्हाट्सएप इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन को यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो और इंस्टा रील के युग का नाम दिया गया। यहाँ कंटेंट को AI के जरिए इस तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है कि आप असली और नकली में फ़र्क भी नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे काफ़ी समय पहले रणवीर सिंह और आमिर खान की डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, और अब सोचिए इस वीडियो पे मिलियंस में तक व्यू गए थे, तो सोचिए इसका असर कहाँ कहाँ तक गया होगा। यहाँ तक कि ये राजनीतिक दल कुछ स्पेशल टूल्स और ऐप का भी यूज करते हैं, जैसे कि टेक फॉक नाम की एक सीक्रेट ऐप थी। वॉशिंगटन पोस्ट में द वायर की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस ऐप के थ्रू बड़ी बड़ी पार्टियों के IT सेल के वॉलंटियर ट्विटर, व्हाट्सएप पे हजारों फेक अकाउंट चलाते थे और प्रोपेगेंडा सेट करके उनको ट्रेंड में लाते थे, जिससे कि लोगों की विचारधारा को बदला जा सके। अब जानते हैं कि ये किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन और नफरत भरी बयानबाजी करके देश की मासूम जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये राजनीतिक दल IT सेल की हेल्प से रोजाना ना जाने कितनी झूठ और फर्जी पोस्ट को वायरल करवाते हैं। इसमें जैसे कि गलत खबरें, हेट स्पीच, जाति, धर्म और इमोशनल कहानियां सब शामिल होता है। साल के लिए आए दिन इनकी IT सेल के द्वारा
कोई ना कोई ऐसी पोस्ट जरूर वायरल करी जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। खासकर ये लोग तब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि जैसे जैसे चुनावी जंग पास आती जाती है। उदाहरण के लिए 2018 में बच्चों की किडनैपिंग की झूठी खबर व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जाती है, जिससे कि लोगों की जानें तक जाती हैं। ऐसी घटनाओं के बाद व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड की लिमिट लगाई, लेकिन फिर भी ग्रुप्स में आए दिन ऐसी गलत खबरें चलती रहती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ऐसी झूठी और हिंसक विचारधारा को जन्म देने वाली पोस्ट या मैसेज सर्कुलेट होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पुणे में हुई एक स्ट्रीट फाइट को जाति और मजहब का एंगल दे दिया गया। एक स्टडी में पाया गया कि मेटा ने एआई से बनाए गए एड्स ही अप्रूव कर दिए, जिसमें साफ साफ हेट स्पीच और बेबुनियादी बयान थे। यही नहीं, बहुत से पोस्ट आम जनता की भावनाओं के साथ खेलती हैं। उदाहरण के लिए 2024 के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा जाति और धर्म के मुद्दों को उकसाकर अपने वोटों की गिनती बढ़ाना ही लक्ष्य होता है। जैसे कि 2019 में बीजेपी की एक रैली में जाति और धर्म पर विवादित भाषण देना, यही अपने फायदे के लिए यूज की गई स्ट्रेटजी है, जो एक धार्मिक या जाति भावनाओं को भड़काने वाली कहानी को बढ़ावा देकर सबका ध्यान विकास और देश के असल मुद्दों से हटा देती है। और जैसे कि 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही कुछ लोगों ने कास्ट स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, ताकि हर जाति के लोगों को अलग अलग संदेश भेजा जा सके। ये तो बात रही सरकार की कि वो किस तरह आम जनता की मनोदशा के साथ खेलती है, लेकिन एक आम नागरिक यानी कि हम और आप जैसे लोगों पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, जरा वो समझ लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक झूठ को 10 तरीकों से आपको बार बार दिखाया जाता है, तो आप उस झूठ को ही सच मानने लगते हो। इसी फिनोमिना को कहते हैं इल्यूजन ट्रुथ इफेक्ट। और एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये भी पाया गया कि रिपीटेड एक्सपोजर से ना घटित होने वाली घटनाएं भी अक्सर लोगों को सच लगने लगती हैं। यही नहीं, कंफर्मेशन बायस के चलते लोग वही जानकारी बार बार देखना और सुनना पसंद करते हैं जो कि उनकी पहले वाली विचारधारा से मेल खाती है। और इसी कारण से लोग बार बार गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और सच्चाई से दूर जाते रहते हैं। यह एक ऐसा इको चैम्बर बन जाता है जहां हर गलत खबर भी आपको सच लगती है। मतलब अगर आपसे कोई आकर यह बोल देता है कि हाथी भी आसमान में उड़ता है, तो आप भी उसको सच मानने लगोगे। तो आगे से कोई भी ऐसी फोटो या खबर जो गलत विचारधारा और हिंसक मानसिकता को बढ़ावा देती है, तो उसको बिना वेरीफाई करे कभी भी आगे शेयर ना करें। और इन्हीं सब कारणों से हमारा और आपका ध्यान विकास के मुद्दों से जानबूझकर हटाया जाता है, क्योंकि सारी चुनावी बहस तो जाति धर्म के आधार पर ही टिकी होती है और गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जैसे आए दिन बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जाति और धर्म पर भड़काऊ भाषण देते नजर आते रहते हैं। यही नक्शा है कि जाति और धर्म की मोहरें छेड़कर लोगों की विचारधारा को बदलकर उनको आपस में लड़ाओ और खुद सत्ता पे बैठकर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाओ और बड़ी बड़ी संस्थाओं में उनको बिना किसी स्किल के ऊंचे पद पर बैठा दो। और आम जनता असली समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन जैसी अन्य समस्याओं से ही जूझती रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप इलेक्शन की चर्चा हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में एक युवा बैंक क्लर्क ने बताया कि उनको इलेक्शन के फाइनल से पहले महीने में 120 पॉलिटिकल मैसेज रोज मिलते थे, एक ही दिन में 6 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से। उन मैसेजेस में लिखा होता था कि अगर आप हमारी पार्टी को वोट देते हैं तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे और आपकी जाति और धर्म की रक्षा होगी। इस प्रकार के मैसेज मोबाइल पर बार बार आते रहते हैं, जिससे वोटर के अंदर खौफ बैठ जाता है। और इसी प्रकार से एक मामला आंध्र प्रदेश में भी सामने आता है, जिसके चलते लोगों को व्हाट्सएप के जरिए जाति और धर्म के आधार पर बहकाया गया। वैसे ही 2017-2018 के राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव में भी किया गया। और 2024 लोकसभा चुनाव में भी थोड़े और भी अपग्रेडेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी इसी तरीके से विवादित कैंपेन चलाए गए। यही नहीं, 2022 में FBI जैसी सचित मीडिया ने टेक फॉग और बुली बाई जैसे इंसिडेंट को हाईलाइट किया। ऑल्ट न्यूज़ और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी पत्रिकाओं ने पता लगाया कि बड़ी IT सेल ने फीमेल जर्नलिस्ट को अब्यूज़ करके डराने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया। टेक फॉग जैसी ऐप का यूज़ करके हज़ारों ट्वीट्स किए। यहाँ तक कि अगर आप खुद से ध्यान से देखोगे तो ना जाने ऐसे और कितने मामले सामने निकल के आएंगे कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हमें और आपको क्या करना चाहिए इन सब मामलों में। कैसे पता करें क्या सच है और क्या झूठ।
दोस्तों, अगर आप आज ये एक वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज करना बखूबी जानते हैं। समझना बस इतना है कि आपको सच और झूठ, सही और गलत में फ़र्क करना है। कोई भी मैसेज, पोस्ट, रील, वीडियो आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आए तो उसे बिना क्रॉस वेरीफाई किए आगे शेयर ना करें। अगर कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें कास्ट या धर्म के बारे में डराया जाए तो उसे तुरंत चेक करें और अपने दोस्त परिवारों में भी अवेयरनेस फैलाएं कि गलत इन्फॉर्मेशन को तुरंत ही रिपोर्ट करें। दोस्तों, ये राजनीतिक पार्टियों की आईटी सेल रोजाना आपकी भावनाओं के साथ खेलती हैं। उनका लक्ष्य है आपका ध्यान असल मुद्दों से हटाना, ताकि आप एक अपंग विचारधारा में मरते दम तक फंसे रहें। उनसे कभी अपने हक जैसे कि रोजगार, महंगाई और अन्य सोशल इश्यूज पे कभी भी प्रश्न ना कर सकें। आज के ज़माने में हर फॉरवर्डेड मैसेज को वेरीफाई करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जागरूक बनिए, सच्चाई को शेयर करिए और अपने वोट से देश की डिजिटल ग्रोथ को सही जगह पे लगाइए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके अवेयरनेस फैलाएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरीके से और भी जानकारी भरे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।